Hello, good morning, friends. This is Nitish here. Today, we will discuss our next episode case study based questions, class 10th CBSE. So, हमारा क्वेश्चन है a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. See the figure and these are equally likely outcomes. ठीक है, तो हमसे बताया जा रहा है कि एक स्पिनिंग गेम है, ठीक है। यहाँ पर 1 से 8 तक के नंबर इस पे लिखे हुए हैं, ठीक। एक पॉइंटर एरो पॉइंटर है, ठीक। जब उसको हम स्पिन करते हैं तो किसी पॉइंट पर रुक जाता है। ये हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट लाई ऑन द नंबर्स। अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट लाई ऑन द नंबर 8। तो नंबर 8 के जो प्रोबेबिलिटी है वो अकॉर्ड होगा 1 टाइम, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8। क्या करेंगे? जो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा टोटल कितना हो गया? इसको अगर हम इवेंट ई से डिनोट करें तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 और एन ऑफ एस जो सैंपल स्पेस है हमारा वो हो जाएगा 8। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट फर्स्ट की वो हो जाएगा टोटल हमारा 1/8। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो पॉइंट लाइज ऑन द ऑड नंबर। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन के लिए इवेंट लिखें, ठीक, नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितने ऑड नंबर्स आएंगे? तो ऑड नंबर हमारा 1, 3, 5 और 7। तो टोटल ये जो है कितने हो गए? टोटल 4 आउटकम्स आए। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स ये हमारा होगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमारा कितना है? 8। एन ऑफ ई कितना है? 4। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें 4 1 जा 4 2 जा तो टोटल कितना आ जाएगा? 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी टू फाइंड दी ऑड नंबर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन में आगे
थर्ड, what is the probability that it will point at a number greater than 2? तो अगर थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो कौन सा नंबर होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग greater than 2 is n of e upon n of s is equal to 6 upon 8। इसको कैंसिल करेंगे 2 से 3 टाइम, ये कैंसिल होगा 4 टाइम, टोटल कितना आ जाएगा? 3/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर इज ऑलवेज लेस देन 9। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो जो इवेंट होगा 9 से ऑलवेज लेस देन, तो यहाँ क्या होगा? टोटल सैंपल स्पेस ही हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? वो भी 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 4 यानी लेस देन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 8। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, टोटल क्या मिलेगा? 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सेकंड, करेक्ट। अब इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? इफ अ पॉइंटर लाइज मिड ऑफ द नंबर 2 and 3 देन द प्रोबेबिलिटी इज। तो हमसे कहा जा रहा है कि वो जो पॉइंटर है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसके लिए जो आउटकम्स है वो कितना है? 0। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट द नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3 इज नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 0 अपॉन 8। जब 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा? 0, करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? नन ऑफ दीज।